है ना भाई, ये इतनी सेक्सी हवा सुन ना, क्या राहत है भाई, सुकून, सेक्सी, वाह वाह वाह। काश ऐसा ही हवा मिल जाए हमें, कहीं भी जा रहे हो सुबह के समय हो और ऐसे बादल, सुहाना मौसम हो, वाह 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 वाह, समझ रहे हो। और आसपास बादल बादल करे, शायद पानी भी गिरे, बट हमें क्या, हमें तो माहौल लेना है। क्या नज़ारा है गैस, देखिए 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 देखिए, सो ब्यूटीफुल, वाह 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 वाह। और ये झाड़ हैं, ऐसे में तो सब कुछ है यहाँ पर, अपने फ्रंट में क्या है, आम के पेड़ हैं, सब कुछ है। और माई दोज लिटल टू cows which are eating grasses, I like that। वो घास खाते रहते हैं क्योंकि उनका काम ही वही है, घास खाना। चलो आज मेरा डे 3 है और इसी चीज़ों को हम आगे फॉरवर्ड करते हुए आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। तो आज हम थोड़ा जल्दी उठे हैं, मतलब नाश्ता भी कर लिए। वैसे तो नाश्ता तो मिलता नहीं है भाई सुबह को, तो हमने खाना खा लिया, बिकॉज़ गांव में तो ज़्यादातर नाश्ता बनता नहीं है, जो एक्सेस है वो खाने का ही रहता है। तो अगर खाना खाने को मिल रहा है मौका तो खा लेना चाहिए। वैसे मेरा दाल खाया और खुखड़ी खाया मैंने, और दाल खुखड़ी चावल, दाल तो था नहीं, खुखड़ी और चावल ही था, और कल का भी बचा हुआ था पुट्टू था, तो पुट्टू के साथ हमने खाया है, जो बहुत अच्छा बना था। मम्मी ज़्यादातर अच्छा ही बनाती है, सबकी मम्मी अच्छा बनाती है, मैं क्या बात करूँ यार, सबकी मम्मियाँ अच्छा सब्ज़ी बनाती है। मम्मी के हाथ का खाना वाह वाह, टेस्ट है भाई, मतलब कोई स्वाद ही नहीं ऐसा है जो कोई रेस्टोरेंट कोई होटल दे सकता है जो मम्मी का खाना मतलब फेल कर दे। मतलब मम्मी का खाना मतलब ऐसा है ना कि जैसे आप बाहर का खा रहे हो, बट स्टिल जब आप घर का खाना खाते हैं बहुत समय बाद, तो बाकी सारे होटल्स के खाने फेल हो जाते हैं मम्मी के खाने के सामने। जो इतना प्यार से बनाती है, इतना अच्छे से बनाती है, चाहे कुछ भी बना दे, इवन कुछ भी बना दे मैं तो खा दूंगा भाई, क्योंकि क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि वर्थ इट है। बाहर का खाना खा खा के आप पक जाओगे, पता है। जब आप घर का खाना खाओगे ना, आप करेला भी खा लोगे, आप कुछ भी खा लोगे, ऐसे गोभी लौकी कोई से भी ऐसी चीज़ जो इंस्टिंक्ट आप खाते भी नहीं हो, आप वो भी खा लो, आपको वो भी अच्छी लगने लगी। क्यों? क्योंकि भाई आपके टेस्ट बड्स उड़ चुके हैं, हमारे तो उड़ चुके थे भाई। आपने 2 साल 3 साल रह के हमने बाहर खा लिया, अब उसके बाद फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि भाई हमको तो यहाँ खाना हजम नहीं हो रहा है। टेस्ट बड्स चले गए थे भाई मेरे, टेस्ट बड्स मतलब समझ सकते हो, जिम में जो टेस्ट आते हैं ना वो चले गए थे। अब वो क्यों चले गए थे वो तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, चले जाते हैं भाई। मतलब मैं बता रहा हूँ ना भाई, मैं कितने साल 3 साल 4 साल रहा हूँ मैं गैस, और अच्छे से बाहर रहा हूँ लगातार। मी एंड माई फ्रेंड यूज टू गो आउटसाइड एवरी इवनिंग आफ्टर कॉलेज ऑल्सो, वी यूज टू स्पेंड 500 600 1000 समवेयर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक ठाक हो रहा था बट खर्चे भी होते थे। बट मी एंड माई फ्रेंड गो टू समवेयर लाइक, बाहर जा रहे हैं, खा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं। सो एक चीज़ होता है ना, एवरी डे यू टेस्ट लाइक यू नीड समथिंग डिफरेंट, सो यू ईट इट अ डिफरेंट थिंग एवरी डे। हर रोज़ कुछ नया खा रहे हैं, हर रोज़। ऐसा भी नहीं हो कि एक ही नॉर्मल सब्जी खा रहे हैं, नहीं भाई, हम लोग अलग अलग सब्जी खा रहे हैं, खाना भी अलग अलग। कभी बिरयानी खा रहे हैं, कभी चाउमीन खा रहे हैं, कभी रात के 11-12 बजे खा रहे हैं। मतलब खाने का तो वैसा टाइम टेबल ही नहीं है कि सिंपल खाना है, ठीक है ना। दाल भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब कभी आप कुछ अंडा भुर्जी खा रहे हैं, कभी आप कुछ बाहर खा रहे हैं, कभी आप पनीर खा रहे हैं, कभी आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, कभी आप चिकन ही चिकन खा रहे हैं। एक हफ्ता तक, एक हफ्ता, एक महीना, जैसे एक महीना एक महीना आप खा लोगे वेज बिरयानी खा लोगे, आप कुछ भी खा लोगे। तो हमारा एक डेली का एक पैटर्न हुआ करता था, मेरा मेरा फ्रेंड है उसके साथ। सो वी यूज्ड टू गो डेली आउटसाइड एट इवनिंग समवेयर, कहीं भी अच्छी जगह होनी चाहिए। इट शुड बी गुड, इट शुड बी फैंसी एज ऑफ लिट, इट शुड बी फायर एज ऑफ हेल, इट्स गुड वाइब एंड ऑल। तो एक होता है सिस्टमैटिक, लाइक इफ़ यू आर सिटिंग, यू हैव 3-4 फ्रेंड्स विद यू एंड यू आर सिटिंग, एंड सामने सामने सीन हो यार, महफिल हो,
समझ रहे हो? मतलब आगे कुछ चल रहा है, गाने बज रहे हैं, क्लब है, बार नाइट्स हो गए, ऐसी जगह में डाइनिंग बार्स हो गए, वहाँ पर हम लोग रात को बैठे रहते थे। सुबह-सुबह कभी यूज्ड टू गो टू फ्रेंच फ्राइज़ खा लेंगे, कभी पिज़्ज़ा खा लेंगे, बर्गर्स एंड ऑल, बहुत कुछ। सो आई स्टार्टेड विद माई फ्रेंड, वी शुड गो आउटसाइड टू ईट समथिंग, देन उसको आदत लग गई। तो व्हेन आई यूज्ड टू गेट लो कि नहीं भाई नहीं जाना है, ही यूज्ड टू पिक मी, ही यूज्ड टू टेक मी विथ हिम एंड ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक चलो भाई खाते हैं, चलो यहाँ जाते हैं वहाँ। और जो जो चीज़ मुझे नहीं पता वो उसको पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या खाना मिलता है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी जगह पे लेके गया है जहाँ पर भाई मैं खुद सोच लेता अबे भोसड़ी वाले ये जगह कौन सा है, बे मैं तो ऐसी जगह पे आया भी नहीं हूँ। So he used to do that thing. He used to take me. Even like he used to come with me and I used to like take him somewhere to eat with me. तो उसको अच्छा लगता था. So he tried my taste also and I tried his taste what he likes to eat and all. तो हम लोग को पता है कि क्या क्या चीज़ है. तो कभी कभार ऐसा होता था मेरी चीज़ें उसको अच्छी लगती थी बट उसकी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी. ठीक है ना. तो वो अपने हिसाब से भी मंगाता था कभी कभार बट मैं भी अपने हिसाब से। बट एक चीज़ मैं बोलूँ यार वो टेस्ट के मामले में उतना अच्छा था नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी चीज़ खाता था मैं उसको ट्राई करता था। कभी कभार तेल ज़्यादा हो जाते, कभी सॉल्ट ज़्यादा हो जाते थे, कभी सब्जियों में ऐसे मसाले हो जाते जो मेरे को पसंद नहीं आते। सो आई फील टेस्ट के मामले में मेरा टेस्ट अच्छा है भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ मेरा टेस्ट अच्छा है, उससे तो अच्छा ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ताने मार रहा हूँ भाई, ही इज़ ऑल्सो गुड बट सबका अपना अपना टेस्ट होता है यार, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। सो ऐसा है। सो हमारा कैसा होता था पहले, ऐसा था कि सैटरडे संडे वी यूज्ड टू गो आउटसाइड घूमने के लिए। ठीक है। फॉर फंस। देखिए पेड़ ऐसा है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये हाथ जैसा है। ठीक है, बहुत सेक्सी लगता है भाई, मेरे घर मेरे ही ज़मीन में है ऐसा और ये इतना सेक्सी लगता है। वाह, देख सकते हो, बढ़िया लग रहा है। आम का पेड़ है, मतलब क्या बोलूँ मैं, दादू जाते जाते ना बहुत अच्छा करके चले गए होते हैं। थोड़ा आम का पेड़ लगा दिया एक दो, मतलब थे पहले बहुत ज़्यादा थे। सो इफ़ यू गैस यू वांटेड टू सी इट, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 was there and 8 was also there. There you see this is mud sand जो है and the center one was also there. But होता है समय के हिसाब से चले जाते हैं। आप देख सकते हैं आम के पेड़ हैं वहाँ पर। ठीक है, एंड ऐसे थे यहाँ पर लाइन बाय लाइन थे और दिस लैंड लुक्स लाइक दैट। और यहाँ पर हम हैं जो कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। सो ये बहुत सेक्सी सेक्सी पेड़ है भाई, बहुत प्यारे पेड़ लगाए हैं। देखिए देखिए कितना सेक्सी लग रहा है। सी हाउ दिस ट्रीज लाइक लुक 1 2 3 4 5 6 7 वाओ एंड दिस जामुन का पेड़ इज आल्सो देयर। सो इट्स इनरिच यार, मतलब ऐसा लगता है भाई ये सेक्सी चीज़ है जो मतलब जो लोगों के पास नहीं है वो मेरे पास है भाई। मतलब आई फील लाइक है आई हैव जो चीज़ दे के गए हैं भाई, और मेरे को लगता है भाई वो चीज़ होनी ही चाहिए। एक आ जाता है यार मेरे पास तो सब कुछ है ऐसे में बोलूँ तो पेड़ है मेरे पास बाकी मुझे नहीं पता, बाकी आम के पेड़ है मेरे पास। कभी कभार उस आम के पेड़ से अचार बन जाते हैं। लुक सेक्सी, इट्स लुक, हाथ देखो भाई, ऐसा लगता है कि दीज आर ऑल लाइक दिस इज लाइक मदरली हैंड्स विच आर कमिंग। सी हाउ इट इज, इट्स लुक फैंसी दो। सी दैट्स नाइस। एंड अबाउट दैट मैंगो ट्रीज, सो उसके आम के अचार बनते हैं भाई, मैं सच बता रहा हूँ, सेक्सी आम का अचार। टेस्ट इज़ लाइक हेल ब्रो, चुम्बेश्वरी भाई, खाओगे तो ऐसा मसालेदार। और जो उसके वो रहता है ना, आई डोंट लाइक दोज, उसमें वो जो नहीं रहते हैं हम गुठलियों वाले जो कवर आते हैं, खोखे आते हैं, मेरे वाले में खोखे रहते हैं, उसके अंदर सीड्स आई डोंट नो अबाउट इट, गुठली के अंदर वाले, बट गुठली का कटेड रहता है और गुठली आम से जुड़ा कनेक्टेड वाला रहता है मेरे पास। मतलब मेरे घर में ऐसा अचार बनता है। ठीक ना, बाकी जो है उसमें वो गुठली के वो खोखे नहीं चिपके हुए रहते हैं, बट मेरे वाले में मैं सच बता रहा हूँ भाई, मतलब कहीं का भी अचार खा लो भाई, कहीं का भी अचार खा लो। ठीक है ना, मैं हमेशा घर पे रहता हूँ तो मम्मी का बना हुआ आम का अचार मैं खाता ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब मैं चावल दाल के साथ खा रहा हूँ और उसमें अच्छी सब्जी भी बनी हो, कुछ भी अच्छी सब्जी बनी हो, कुछ भी भिंडी बनी हो, कुछ भी बनी हो, तो मुझे एक मसालेदार चीज़ चाहिए।
कि मेरे टेस्ट बर्ड्स में वो ऐसा क्रेज़ी आ जाए चटपटा सी, लाइक वैसा नहीं होता चटपटा फ्लेवर काइंड ऑफ, वैसे वाली फ़ील आ जाए तो मैं खा दूँ। तो आई फ़ील दैट कि मुझे टेस्ट चाहिए, मेरे टेस्ट बड्स को एक्स्ट्रा चाहिए रहता है कुछ ना कुछ। कभी मैगी मसाला डाल देता था मैं खाने में, तो ऐसा था। बट इफ़ आई से लाइक दैट, यू शुड टेस्ट, मतलब आपको नॉर्मल टेस्ट भी करना चाहिए, बट भाई ये मेरा क्रेज़ी टेस्ट है जो मैं खाता हूँ ऐसा। और आम का अचार भाई, जिसको बनाना आता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं बनाने आता है तुम खाते रहो भाई, हम तो खाते ही हैं, तो तुम भी खाओ। तो ऐसी बात है, तो मम्मी हर साल अचार बनाती है, ठीक है। तो एक होता है कि हाँ भाई खाना है, तो जब तक नहीं खाओगे तब तक आपको टेस्ट नहीं आएगा। आप कुछ नया कुछ खाओगे, अचार जैसे आपने खाया, आपको कैसे पता चलेगा वो कैसे बना है? आप टेस्ट करोगे तब ना। तो मम्मी जब भी अचार बनाती थी, आई यूज्ड टू टेक हैवी विद द स्पून, लाइक वन 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 स्पून होगा तो फिर आई यूज्ड टू टेक 2 स्पून काइंड ऑफ। तो मेरे को मसाला चाहिए रहता है, एंड तेल एंड अचार, ठीक है ना। तो उसके साथ फिर मैं ले लेता था। तो एक बार मसाला नहीं आया तो भाई मेरे को मसाला चाहिए चाहिए, तो मैं अलग से मसाला खोजता रहता था मिल जाए। फिर अचार के साथ निकाल के फिर चावल में डालता, साइड में रख देता था, दाल चावल एंड सब्जी उठ भी था, कुछ भी बनाओ, अच्छा यम्मी सब्जी भी हो, फिर भी मैं साइड में डाल देता था। हल्का सा तो चटपटा चाहिए ना, फिर डाल दूँ, फिर खाऊंगा भाई। एक नंबर भाई, मज़ा भाई, मज़ा है भाई, सेक्सी है। घर का अचार हो ना, आम का अचार, तो भाई एक नंबर मज़ा आता है। बाकियों के घर का तो मुझे नहीं पता, बट मेरे घर का आम अचार तो बेस्ट है भाई। किसी घर में अच्छा बनता होगा, कोई बनाना जानता हो, बट मेरे घर का अचार मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि मम्मी का टेस्ट अच्छा है। मतलब आई फील लाइक मुझे मम्मी को जो भी खाना है मेरे को टेस्ट रिझा गया, और अच्छा भी लगना चाहिए क्योंकि आप बचपन से खाते हुए आए हो, आपको टेस्ट बड्स में वही चीज़ है, तो आप बचपन से मम्मी का टेस्ट है कि मम्मी जो बनाती है आप खा लेते हो, ठीक है ना। तो आपको अपने घर का खाना अच्छा लगने लगता है। तो वैसे ही माँ का अचार है भाई, तो मेरे को अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली मैं तो खाऊंगा ही। तो ऐसी बात है। और मतलब माँ तो वैसे ही प्यारी होती है, अब अचार दे भी दे। अभी क्या था, मम्मी ने रिसेंटली एक अचार का डब्बा डाला था, ठीक है। तो मैं सोच रहा था यार चलो, मम्मी बोलती थी कि धूप में रखी हुई बाबू मत निकालना, बट भाई मस्ती तो है भाई अपने में, खुजली तो होती रहती, खुजली तो क्या हमें मतलब जीभ से रहती, खाना है तो यार कच्चा भी रहेगा खा लें, बस मसाला होना चाहिए अचार में, ठीक है। अब मम्मी ने बोला धूप में रखी हुई है बाबू, तो मैं गया, अरे नहीं निकाल रहा, नहीं निकालते निकालते सामने ही निकाल के डाल दिया। अभी मम्मी बोल रही है अरे बेटा यार तुम तो उसके अंदर मसाला भी नहीं घुसने दे, तो पहले निकाल, मैं कुछ नहीं होगा, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं निकालते निकालते चम्मच से चुचा से निकाल के डाल दिया। फिर बोली पक गया, आज मसाला घुस गया। तो आई वाज लाइक अभी टेस्ट नहीं किया मम्मी, रुक जा। फिर मम्मी बोलती थी कि इतना सारा अचार खाता है, क्यों खाता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जो कि सही है। आपको ज़्यादा हैवी ऑयल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बिकॉज वो बॉडी में इन्फेक्शंस आते हैं। इफ़ यू आर ईटिंग टू मच ऑफ ऑयल, कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा, कहीं ना कहीं होता है कि स्किन में कुछ रैशेस आ जाते हैं, जो कि मतलब ऑयली थोड़ा हो जाता है बॉडी में, तो कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट करेगा ही ना। आप कुछ अच्छा खाएंगे तो अच्छा इफ़ेक्ट करेगा। आप ज़्यादा ही खाएंगे, जैसे मीठा भी आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको शुगर हो सकता है, वैसे ही आप तेल और नमक के साथ ज़्यादा खाएंगे तो कुछ और हो सकता है। तो वैसे ही है, तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए सेहत से। और मेरे बैल दोनों बैल बहुत प्यार से चल रहे हैं, बहुत प्यार से, तो मैं नहीं हटाऊँगा। लेट देम हैव अ पीस एंड ईट व्हाट दे आर ईटिंग। सो ऐसा है। और क्या ही बताऊँ यार, मतलब ये जगह ही इतनी प्यारी लगती है ना, तो सब कुछ प्यारा ही है।